हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैष्णवी। आज है 1 मई 2020 और आज मैं आपको 1 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो अभी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। तो ये 30 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, वो 30 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुई थी वो योजना, इसलिए हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। और ये जो केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसे ही पीएम यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। और इस योजना में होता क्या है, इसमें जो पर फैमिली को है वो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बना है? तो अभी के अरुण गोपाल यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो बात यहाँ पे यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की आती है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलोराडो में है और इसके जो प्रेसिडेंट है यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के, वो पराग मराठे हैं। तो अब बात यूएसए की आती है, तो यूएसए की कैपिटल क्या है? वो है वाशिंगटन डीसी। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो है डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? यहाँ मैंने गलती से शक्ति लिख दिया था। तो किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो ये जो जीवन अमृत योजना है, इसमें होगा क्या? इसमें जो आयुष मंत्रालय है, तो आयुष मंत्रालय ने लोगों की जो इम्यून सिस्टम है यानी लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चूर्ण विकसित किया है। और ये जो चूर्ण है इसका नाम त्रिकूट चूर्ण है। और ये चूर्ण पीपल, अदरक व काली मिर्च से बना हुआ है और इसे 50-50 ग्राम के पैकेट में बनाए गए हैं इसके, और इसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे लोग इसे खाएं और लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो वो स्ट्रॉन्ग होगा और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है यानी जल्दी उन पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, जिससे उनका इम्यून सिस्टम जिससे स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो लालजी टंडन हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने हमारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने हमारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें ये होगा कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन टाइम पे सब बंद है, तो लॉकडाउन के टाइम पे आंगनवाड़ी को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये जो गुजरात गवर्नमेंट ने ये हमारे आंगनवाड़ी योजना नामक जो ये पहल है वो शुरू की है। तो अभी से गुजरात ने शुरू किया है। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? वो गांधीनगर है। गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपाणी हैं और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। अब बात गुजरात की आई है, तो गुजरात में जो एक नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है वो है गिरी नेशनल पार्क, और इसमें है वो एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे गुजरात के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो सोलर रूफ सिस्टम था उसमें नंबर 1 पे गुजरात ही था। और इंडिया में एकमात्र ऐसी पुलिस है गुजरात पुलिस जिसके पास टेज़र जो है वो गन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा, जैसे अदर जो स्टेट हैं वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही है अपने स्टूडेंट को, वैसे त्रिपुरा ने भी कराया है। लेकिन लॉकडाउन में इसमें एक टीचर जो है वो 5 बच्चों को पढ़ाएगा और ये कब तक ऐसे क्लासेस लगेंगी? जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता। तो त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा के जो सीएम है वो विप्लव कुमार देव हैं और त्रिपुरा के जो गवर्नर है वो रमेश व्यास हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। और ये जो टीएस तिरुमूर्ति हैं ये 1985 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के जो है वो अधिकारी थे। तो अब बात आती है यूएन की, यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। इसको जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कतर में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो दीपक मित्तल जो हैं वो कतर में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो ये कतर में बने हैं। तो दीपक मित्तल ये 1998 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस के ये भी अधिकारी हैं। अब बात कतर की आती है, तो कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। कतर के जो पीएम हैं वो शेख
शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईसीसी ने किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो आईसीसी ने दीपक मिश्रा पर 2 साल का जो है वो प्रतिबंध लगाया है और एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने की वजह से इस पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो आईसीसी की बात आती है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वो दुबई में है। तो ये आज का करंट अफेयर अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।